हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 75। टॉपिक है हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे लिक्विड्स मतलब जो मिक्स ना हो पाए। जैसे वाटर में हम कैरोसिन को मिला देते हैं या ऑयल में हम वाटर डाल देते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता, यानी उसका मिक्सचर नहीं बन पाता, यानी कंप्लीट मिक्सचर नहीं बन पाता है। ओके, तो ऐसे लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड कहेंगे। ओके, द इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय ए सेपरेटिंग फनल। और इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल के थ्रू अलग कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स बस हमें उसमें इतना ही पढ़ना था कि उसको हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू अलग कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई इमिसिबल लिक्विड है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ओके, और नेक्स्ट है नंबर 4, हाउ टू सेपरेट। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। ओके, हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। मतलब कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। और सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, देखो ये पढ़ लीजिएगा, दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी लिक्विड को अगर हीट करते हैं या सॉरी किसी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर लिक्विड के बाद गैसेस में कन्वर्ट होता है। बट सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज होंगे? अमोनियम क्लोराइड, ये एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये कैम्फर है, कैम्फर आपने देखा होगा कपूर वगैरह। और ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन आपने सुना ही होगा कि ये कुछ टैबलेट्स होती है जो कपड़ों में यानी क्लॉथ्स में रखी जाती है, ठीक है, जिससे कि उसमें बदबू ना आए। ओके, उसके बाद एंथ्रासीन है, बेंजोइक एसिड है, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना है इस प्रोसेस में। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स नंबर 5, हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। अब मिसिबल लिक्विड कैसे होते हैं? तो मिसिबल लिक्विड हम उनको कहेंगे, जैसे सपोज दैट मिल्क है और मिल्क में वाटर मिला दिया जाए तो उसको हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड। ओके, उसको क्या कहेंगे हम? मिसिबल लिक्विड। और इस मिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम अलग करते हैं। तो फिलहाल आपको यही करना है कि टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। तो बस इतना ही प्रोसेस आप याद कर लेंगे। एक्चुअली क्या है, CBSE ने 30% कोर्स जो है रिमूव करा दिया है, तो उस वजह से हम पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ा रहे हैं, बट आपको बता देते हैं कि जो मिसिबल लिक्विड होता है वो हम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, हम डायरेक्टली आपको जो 8 पॉइंट है इसको पढ़ा रहे हैं। इज़ द डाई इन द ब्लू स्लैश ब्लैक कलर और ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ द डाई इन द ब्लू ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर, ठीक है ना। क्या ये जो इंक होती है ब्लू है या ब्लैक है, क्या इसमें एक ही कलर होता है? तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स नो। ओके, क्योंकि जो इंक होती है उसमें एक कलर नहीं होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। उसमें 2 कलर भी हो सकते हैं, 3 भी कलर हो सकते हैं। अब हमने पहले क्या किया था, जो इंक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि मतलब ये जो ब्लू ब्लैक इंक होता है या डाई होती है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। अब इनको कैसे अलग किया जाएगा? ठीक है, पहले क्या था, हमने उसमें जो डाई थी उसमें से इवेपोरेशन के थ्रू हमने अलग कर लिया था, यानी वाटर उसमें इवेपोरेट हो गया था। अब इसमें ऐसा है कि जो डाई बच गई है स्टूडेंट, ये जो डाई होता है ना, डाई में डिफरेंट कलर होते हैं। अब डिफरेंट कलर को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। पहले क्या था, जो हमने इंक में से डाई को अलग कर लिया था, मतलब उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया था और डाई नीचे रह गई थी। ओके,
तो डाई में भी कलर होते हैं, तो उस कलर को कैसे आप मतलब सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने का मेथड होता है डाई में से क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में होता है क्या स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है और फिल्टर पेपर के लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर एक ऐसा एक हम लाइन खींच लेते हैं और उस लाइन के ऊपर ऐसे एक इंक का ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है ना। इंक का क्या कर देते हैं, ड्रॉप डाल देते हैं। अब हमें करना क्या है, एक जार लेते हैं, जार में वाटर लेते हैं और इस जो फिल्टर पेपर है ना, इस फिल्टर पेपर को पानी में पुट कर देते हैं। मतलब कहाँ तक करना है आपको डिप, लगभग इतना करना है, ओके, इतना करने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो वाटर है वो ऊपर जाने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगा, ओके। मतलब आप ऐसा देखोगे घर में, आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक हैंकी लीजिए और हैंकी को जो है आप वाटर में डाल दीजिएगा, उसका एक पार्ट जो है वाटर में डाल दीजिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे थोड़ा धीरे धीरे पानी जो है ना ऊपर चढ़ने लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है फिल्टर पेपर में, जो फिल्टर पेपर में जो वाटर ऊपर चढ़ने लगेगा। अब देखो बेटा, होता ये है कि जो कलर होते हैं वो कलर सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट मतलब पहले एक मैं कॉपी पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, एक ऐसे इस टाइप से बना लीजिएगा और हमने यहाँ लाइन खींची थी और यहाँ पे एक, तो धीरे धीरे होगा क्या, तो यहाँ पे एक कलर, जितने भी कलर होंगे डाई में वो यहाँ पे आ जाएंगे। इधर एक कलर यहाँ पे आ जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे येलो कलर आ गया और यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कलर है और ऊपर सबसे ब्लैक कलर है, ठीक है। मतलब 3 कलर थे उसमें डाई में और तीनों कलर यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, राइट। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।